गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे स्टेम की। हम जो अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे एसओएससी के लिए, तो उसमें हम करेंगे अपना क्लास 11th के लिए स्टेम का। आपको ध्यान रखना, पीसीबी जिसने लिया है स्टेम में, उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इससे पहले मैं इस चैप्टर का, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का, मैं पहले एमसीक्यूज लेकर आ चुकी हूँ और एमसीक्यूज से हमें ये पता चलता है कि आपका इस चैप्टर कितना कवर है और इस चैप्टर में से कितने आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। ठीक है, पर पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी कवर हो जाए, वो तो इम्पॉसिबल होगा एमसीक्यूज में। तो इसलिए यहाँ पर चैप्टर जो है शॉर्ट नोट्स के साथ मैंने तैयार किया, आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे लास्ट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो अपने आप ही टूट जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे कि अगर आपने क्लॉथ देखा होगा, कोई कपड़ा, तो अगर आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे अगर आप उड़ के कहीं पर चला गया है मिट्टी वगैरह के पास, या फिर सड़क वगैरह में भी बहुत बारी क्या होता है कि आधा कपड़ा ऊपर के साइड होता है और आधा कपड़ा ज़मीन के नीचे होता है। तो इस तरीके से आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। तो ये जो है आपका इसी का एग्जाम्पल है। अगला देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो अपने आप टूट नहीं पाते हैं, ब्रेक नहीं हो पाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पाते हैं, ब्रेक टूट नहीं पाते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को आप अगर प्लास्टिक यूज़ करना क्यों बैन किया जाता है हमेशा से? क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। इसका मतलब क्या? प्लास्टिक को आप फेंक देते हैं तो उसके बाद अगर 10-15 साल के बाद भी आप देखेंगे तो प्लास्टिक में कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका जो रिसाइकल, रीयूज़, इस तरीके से हम जो हैं हमने इसके तरीके निकाले हुए हैं प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए। तो ये एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट छोटा सा है, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? वो सभी के सभी जो नॉन लिविंग, जो केमिकल या फिर कहा जा सकता है नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे के सारे आपके जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसी को कहा जाता है। जैसे कि सॉइल होगी, एयर होगी, वाटर, टेम्परेचर, ये सारे के सारे। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके कहाँ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए और फंगई हो गए। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आपको हो सकता है एग्जांपल देकर भी पूछा जा सकता है या फिर डेफिनेशन देकर भी, पर इतना इजी आए ये पॉसिबल नहीं है। पर एसओएससी के जितने स्टूडेंट्स अभी जो एग्जाम का रिव्यू दे रहे हैं हमें, वो यही बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन या हार्ड पेपर नहीं आता है, ईजी लेवल का ही आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल आपने देखा होगा कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ट्रॉपिक लेवल के थ्रू होता है हमारे एनवायरनमेंट में। और आपने जो फूड चेन और फूड वेब के बारे में भी सुना होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ट्रॉपिक लेवल के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो फूड वेब होती है, छोटा सा यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि ये क्या होती है। जब बहुत सारी जो फूड चेन आपस में इंट्रैक्शन करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो उसे फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अब ट्रॉपिक लेवल किस टाइप की होती है? सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर आता है, जो हमारा सबसे नीचे होता है। जो सबसे नीचे होता है, आपको ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा वही होता है। और उसके ऊपर जैसे जैसे जो ये हमारा ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या है, ये कम होते चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर में आपको ध्यान रखना, जो प्लांट्स हैं हमारे प्रोड्यूसर में आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद क्या करते हैं, वो 1% एनर्जी जो है सनलाइट से लेकर खुद ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उसका जो होता है, उसके बाद हमारा जो आता है प्राइमरी कंज्यूमर आता है। इसमें हमारा हर्बीवोरस आ जाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं वो आ जाते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, जैसे हर्बीवोरस कहा जाता है जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारा जो आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जिसमें हमारे स्मॉल कार्निवोरस आ जाते हैं, ठीक है। जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं वो हमारे प्लांट्स को भी खाते हैं और साथ ही साथ जो मीट वगैरह होता है उसे भी खाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे जो टेरिटरी कंज्यूमर आता है, ठीक है, इसमें जो हमारे लार्ज जो कार्निवोरस है वो आ जाते हैं। और इन सब में ये जितने भी हमने ऊपर देखे हैं वो सारे के सारे डीकम्पोजर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर के थ्रू जो ये क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जा पाते हैं, ठीक है। अब जो हम इसका नेक्स्ट जो इसके थ्रू पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं, ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर देखिए ये एनर्जी पिरामिड भी कहा जाता है इसे एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हमारे प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं, आप देख सकते हैं कि सनलाइट लेते हैं, सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ये आगे जो एनर्जी है वो अपनी बनाते हैं, यानी कि जो फूड है वो बनाते हैं। और इसमें जो हेल्प करता है वो डीकम्पोजर करता है, यानी कि इससे ऊपर के जितने भी हमारे ट्रॉपिक लेवल पर दिखाए गए हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इन सब का क्या करता है, डीकम्पोजर क्या करता है, इन्हें गला सड़ा देता है डीकम्पोजर की वजह से, ठीक है। तो डीकम्पोजर फिर गला सड़ाने के बाद क्या करता है, फर्टिलाइज करता है सोइल को, ठीक है। तो जो सोइल अगर हमारी फर्टिलाइज होगी तो इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स है उन्हें अच्छी खाद मिलेगी, और अच्छी खाद मिलेगी तो वो ज़्यादा हम अपना जो फूड है वो बना सकते हैं और वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आता है, मैंने आपको बताया था, और इसके बाद हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। और इससे ऊपर के प्रोड्यूसर से ऊपर के जितने भी हमने अभी देखे हैं, ये 3 के 3, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, लोस्ट करते हैं एनर्जी। जब ये अपना फूड जो है लेते हैं, जैसे कि अगर मानिए प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर को खाता है, यानी ये प्लांट्स ईट करेंगे वो, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, तो वो जब इसको ईट करते हैं प्लांट को, तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो अपना जो खाना खाने में अपनी जो एनर्जी है उसे क्या कर देते हैं, लोस्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखना जो प्रोड्यूसर होता है वही केवल क्या करता है, एनर्जी बनाता है, और उसके ऊपर जितने भी आते हैं इनमें एनर्जी घटती हुई चली जाती है। वो अभी हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उस पर समझेंगे किस तरीके से। तो देखिए एनर्जी फ्लो किस टाइप से होता है, जैसे मैंने अभी कहा था। तो देखिए इसमें जो हमारी ये जो फूड चेन है, इसमें क्या होता है कि जो 10% ऑफ एनर्जी होती है वही ट्रांसफ़र हो पाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। जैसे कि अभी देखा मैंने बताया मैंने आपको कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, 1% सनलाइट लेकर अपना जो फूड है वो बनाता है, और उसका जो 10% होता है वो नेक्स्ट वाले प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, और उसका जो प्राइमरी कंज्यूमर अभी हमने यहाँ पर देखा, इसका जो 10% होगा वो कहाँ पर जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा, और उसका भी 10% क्या होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर ने लिया है उस एनर्जी का 10% क्या होगा, टेरिटरी कंज्यूमर के पास जाएगा। और इसके चलते चलते प्रोसेस जो फूड हमारी चेन होती है वो बड़ी भी हो सकती है। इसके चलते चलते क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है यानी कि जो सबसे टॉप पे होता है ट्रॉपिक लेवल के, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत कम पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसका ये वाला आपका इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने % जो होता है एनर्जी का फ्लो होता है। अब जो नेक्स्ट है आपका फूड चेन है और फूड वेब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फूड चेन का मतलब है एक सिंपल सी जो चेन होती है आपकी एक तरीके से। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ कि जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को अगर जो डियर वो खाता है और उसके बाद डियर को लायन खाता है, तो ये आपका फूड चेन हो जाएगी, ठीक है। पर अगर ये सारे के सारे जो फूड चेन होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर देती हैं, आपस में क्या कर देती है, इंट्रैक्शन कर देती हैं अलग अलग फूड चेन, तो वो फूड वेब बना लेती हैं, यानी कि जो भोजन है उसका जाल बना लेती है एक तरीके से, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो एक बार इसको रीड भी कर देती हूँ। फूड चेन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी कि एक सीरीज़ होती है ऑर्गेनिज्म की जो क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पर क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। उसके बाद जो हमारा हिरन है वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। और हमारा जो लायन है वो किस पे डिपेंड है, जो हिरन है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर हिरन बीच में से हट जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जो लायन है वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है।
एक छोटा सा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं वो यूज़ की जाती हैं प्लांट्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर जो कीड़े वगैरह हैं वो ना आए, तो इसलिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम सीधे सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स वगैरह हैं वो कौन खाता है? सीधे बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम सभी ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो सारी की सारी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह धोने के बाद भी वो क्या हो जाती है, वो हम ईट करते हैं, तो उसके बाद भी हमारे अंदर जो है उनके एक तरीके से उनके जो इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसमें कैसे होगा, जैसे एनर्जी जो फ्लो था उसमें हमारी जो 10% जो एनर्जी थी नेक्स्ट वाले पे पहुंचती थी, ठीक है। पर बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, ये बढ़कर आगे पहुंचती है। अगर मानिए प्लांट को किसी ने खा लिया, कोई भी एनिमल है उसने प्लांट को खाया, ठीक है, तो एनिमल के पास जो ये इफेक्ट पड़ेगा उसका केमिकल का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा अगर उस एनिमल को अगर कोई ह्यूमन बींग खाता है तो उससे भी ज़्यादा जो इफेक्ट होगा ह्यूमन बींग के ऊपर पड़ेगा उस पेस्टिसाइड का या फिर केमिकल का, ठीक है। तो जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर ये क्यों कहा कि ह्यूमन बींग्स ही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, खाते हैं प्लांट्स वगैरह, क्योंकि ह्यूमन बींग्स या तो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट लेकर खाते हैं प्लांट्स को, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एनिमल के थ्रू क्या करते हैं, उस प्लांट को ईट करते हैं, जैसे कि किसी भी एनिमल ने प्लांट को खाया और फिर उस एनिमल को ह्यूमन बींग ने खाया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन में ये जो हमारा केमिकल का जो या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह है ये बढ़कर आगे पहुँचता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यही था यहाँ पर, सिंपल सा था ये। और ये DDT एक क्या है, पेस्टिसाइड है जो आपकी बुक में आपको बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन लेयर आपने सुना होगा, बहुत बारी आपने सुना होगा, ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ओजोन जो है आपको यहाँ पर सिंपल से ध्यान रखना है, जो ओजोन इज अ सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 जो एटम है ऑक्सीजन के उसके थ्रू क्या बनता है, आपका यहाँ पर ओजोन बनता है। O2 प्लस में O इक्वल टू O3, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अल्ट्रावायलेट जो हमारी यहाँ पर होती है रेडिएशन, उसके थ्रू क्या होते हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ब्रेक होते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो O3 है हमारे पास आता है, और ये जो होता है ओजोन होता है अपना, ठीक है। ओजोन में आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो होती है O2 होता है, और ओजोन जो होता है उसमें एक और ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है, यानी कि O3। बस इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसके थोड़ी सी और भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर जैसे कि हम कहते हैं कि जो ये ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, अगर इसमें छेद वगैरह हो जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इससे आपका स्किन जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमें बचाता है वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है, तो हम जो है बहुत बार बीमार रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। तो इसी के साथ आपका जो ये अवर इन्वायरमेंट है यहाँ पर फिनिश होता है। आपका जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर कवर कर दी है आपकी। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में है, आप जाइए और जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।